हाय वर्गो, कैसी हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि जी मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका फाइनेंस भी देखेंगे, आपका कैरियर भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात की, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। और वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर वॉइस हो जाए, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मैं एडवांस में आपको सॉरी कर देती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी मंथ ऑफ नवंबर 2024 को आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो चलिए जी कार्ड निकालते हैं, द टावर। ओके, एक और कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि क्या है जी, द जजमेंट। ओके, जजमेंट कार्ड तो पहले भी 2-3 रीडिंग्स में। वाओ, लवर्स कार्ड। वाओ वाओ, बड़े ही ज़बरदस्त कार्ड है जी भाई। एक और कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। कार्ड्स को जरा सही तरह से खुला और सेट करते हैं कि आपको सही नज़र आए कार्ड। स्टेक को भी उधर कर देते हैं और एक और कार्ड लेते हैं, 9 ऑफ वेंड्स। ओके, और बॉटम में है 3 ऑफ वेंड्स। वाओ, एक कार्ड मुझे और नज़र आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़बरदस्त कार्ड है भाई। और ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड। वाह वाह, ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है, रीडिंग करने का भी बहुत मज़ा आएगा। कार्ड को सेट कर लेते हैं और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, देखें द टावर आया है तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। या देखते हैं, चले आगे रीडिंग में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ब्लास्ट जो हो गया तो सब पुरानी बातें ख़त्म होकर नई बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा देखिए, 3 ऑफ वेंड्स आए हैं। तो 3 ऑफ वेंड्स को देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके हस्बैंड हैं और ये आपसे नाराज़ होकर चले गए हैं, या उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मतलब वैसे फीलिंग तो यही आ रही है कि जैसे 3 ऑफ वेंड्स में ना ये आपसे नाराज़ है किसी बहुत ही बड़ी बात से। मुझे लगता है कि जी जो वो चाहते थे आपसे केयर और तवज्जो शायद उनको उतनी दे नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से निकल गए और नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं। लेकिन देखें, फील तो मुझे ऐसे ही होता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास आ गई हैं, या वो आपको आपके पेरेंट्स के पास छोड़कर चले गए हैं, और या वो खुद भी किसी और जगह चले गए हैं। देखिए फिर ये आया है कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये तो देखें आपके फाइनेंस से मुतल्लिक कार्ड है। और कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो मंथ ऑफ नवंबर है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। 9 ऑफ वेंड्स आया है, बहुत आपने जो है मेहनत की है और मुकाबले के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार किया है। वेंड्स में पत्ते भी निकल चुके हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मंथ ऑफ नवंबर में जो आपने जितनी मेहनत की थी पास्ट में, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और आप 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, यानी कैरियर और आपका जो फाइनेंस है दोनों ही बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए 3 ऑफ वेंड्स आए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे लग रहा है कि ये आपके जो हस्बैंड है वो उनकी मुझे एनर्जी लग रही है। कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ होकर चले गए हैं। आप हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के पास आ गई हों, और ऐसी मुझे फीलिंग आती है कि आपको अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की फ़िक्र है, अपने घर वालों की फ़िक्र है। लेकिन देखिए आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि द लवर्स कार्ड भी आया और 2 ऑफ कप्स भी आया, तो देखिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपका अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है बाज़ाहिर फीलिंग ऐसी आ रही है, लेकिन अंदर जो है आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं कि वो आपको छोड़ें। आपकी रीडिंग में द वर्ल्ड आया है, व्हील ऑफ वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो दोनों कार्ड जो है नया साइकिल को बताते हैं, पुराना तकलीफ दे साइकिल को ख़त्म करके नए साइकिल में आना। देखिए आपका
थ्री ऑफ वैंड्स आया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहे हो सकता है कि आपके अपने हस्बैंड से 3 मंथ से कांटेक्ट हो, 3 years से कांटेक्ट ना हो। लेकिन जजमेंट कार्ड आया है, तो हो सकता है कि नवंबर में, बल्कि 101% चांसेस है कि आपके हस्बैंड जो है दोबारा आपके पास वापस आएंगे। अगर वो आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि मैंने कहा ना कि 3 है, तो 3 मंथ से भी हो सकता है, 3 years से भी हो सकता है आपका। लेकिन जो है आपके हस्बैंड जो है वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि देखिए दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके हस्बैंड की भी हो रही है। ब्लास्ट हुआ हुआ है, टावर पूरा का पूरा टूट गया, लोग गिर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि तबाही मच जाएगी। इसका मतलब ये कि जो पुरानी बातें और तकलीफ बातें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के दरमियान में हो रही थी, जो हुई थी, जिनकी वजह से आपके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे, लेकिन टावर में ब्लास्ट होने से आप दोनों मियाँ बीवी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दोनों एक दूसरे को याद करें। अब आप दोनों को एहसास हो रहा है कि गलती कहाँ पर थी, क्योंकि देखिए द लवर्स कार्ड है, 2 of Cups है, तो प्यार तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा, और आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों जो है द लवर्स और द 2 of Cups की कंडीशन में है। तो ब्लास्ट हुआ है आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर वो पुरानी बातें और जो गलत फहमी है उनका गुबार ख़त्म हो चुका है। फिर आया है जी 9 of Pentacles, तो ये भी आपके हस्बैंड की मुझे एनर्जी लग रही है। घोड़े पर बैठ के पेंटिकल लेके वो जश करते हुए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। देखिए अब आया है 8 of Wands, 3 of Wands। 3 of Wands में आपके जो हस्बैंड थे आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मुंह मोड़कर वापस चले गए थे। लेकिन 9 of Wands में वो बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, पूरी तरह तैयार होकर और आपकी ज़िंदगी से वापस ना जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड है, तो देखिए पुराना साइकिल तो ख़त्म हो चुका है, और नवंबर में नई शुरुआत होगी, नई मतलब एक स्टार्ट होगा आप दोनों की लाइफ का। अच्छा, फिर डेवल भी था बॉटम में, तो मैंने वो भी उठा लिया। देखिए अब आपके जो हस्बैंड है उनकी कंडीशन ये है कि वो सेक्सुअली आपको बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करें। हो सकता है कि आप भी उनको करें, क्योंकि मैं आप ही की रीडिंग देख रही हूँ, वर्गो की रीडिंग देख रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअली आपको मिस कर रहे हैं। नाइट जो है घोड़े पर बैठ के आपके पास आएंगे। द वर्ल्ड कार्ड आया है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो उसने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। वो जो आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए थे वो आपके पास खुद वापस आए। तो आप जो है उनका मतलब ये कि आप वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में आए। आप उनका वेट करें और वॉच करें कि उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है, बल्कि खुद से आगे से बढ़कर खुद इनिशिएट ना लें या लोगों को कहना ना शुरू कर दें कि जी वो मुझे आके वापस ले जाएं, बल्कि उनको खुद से आपके पास वापस आने दें।